शरण में आता कर देता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। साहेब जिंदगी जो कुछ इस अधमदास के मुख से निकला हूँ बच्चा जान के माफी देंगे। साहेब जिंदगी बानी के साथ में अपने बानी को विराम दे रहा हूँ। साहेब समय सीमा पर ध्यान रखिए, लंबा समय नहीं खींचिए आप लोग। समय जितना मिले उतना ही कह दीजिए, कम से कम समय में। अब आइए, मैं आपको एक बच्ची से भजन मैंने सुनवाया था जिसका उम्र लगभग 8 से 9 बरस का था, और तारीफ आपने किया कि कम उम्र में जो बात कही है बच्ची और जो हौसला बना करके रखी है, मैं समझता हूँ कल के समय में ये अच्छी गायिका बनेगी। अब उसी के तरह 10 गुना पार किए हुए उम्र कि हमारी सुहागिन साहिबा जी है, माता जी, जो लगभग 100 पार कर गई होगी, वो भी मंच पर आकर के आत्मबल जता रही है कि मैं भी सरकार कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ। ये लंबा समय बीत चुका है, इनका उम्र लगभग 100 पार कर गया है, लेकिन हिम्मत सदगुरु का वाणी को कहने के लिए मंच पर चढ़ चुकी है, मंच पर आ चुकी है कहने के लिए। तो इनसे भी हम एक भजन, छोटा सा भजन सुनते हैं माता सुहागिन से। बोलते सतगुरुदेव की जय, सब संत भगवान की जय, दूसरा सरकार की जय, सब संत भगवान की जय। करण दे पार हृदय धर धीरा, अरो सारा गाँव गंडक के तीरा, नाम हमारा कृष्ण है भाई, पद है कारक कहु समझाए, बिरज मोहन कारक के पूता, अमातु नाम लक्ष्मी संदूता, वही ठैया साहेब परगट होए, असत के नाम करे उपदेश। बोलते गुरुदेव स्वामी की जय। कोई हमका वैया नहीं छिया, भूला भटकल का माफ करवा है, समांग नहीं चाहिए। आए हैं वही देश से उतरे के घाट, बीच में हंस फूट गए, हो गए पार बाट। बोलते गुरुदेव स्वामी की जय। कभी साहेब के तावली भजन दिलवाए गावे, राम रहीम कहो मन कैसा, लख नाम जो साचा है, राम रहीम कहो मन कैसा, अलग नाम जो साचा, अलग नाम जो साचा है भाई, अलग नाम जो साचा है, राम रहीम कहो मन कैसा, अलग नाम जो साचा है, राम रहीम कहो मन कैसा, अलग नाम जो साचा। महाजित करके बोला ना पुकार, का साहेब तो महिला है, महाजित करके बोला ना पुकार, का साहेब तो महिला है, छोटे
द्वार बताओगा तबाद सो साहिब तो सुनता है छोटे द्वार बताओगा तबाद सो साहिब तो सुनता है राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम जो साचा है राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम जो साचा है राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम जो साचा सुनत कराए दिया हुए बैठे दीदी को क्या करवाया है सुनत करे बोला बैठे दीदी को क्या करवाया खोद को देखो दिया हजरत लाता है घर में खोलम कुरान देखो दिया हजरत आना है तो तेरा घर में राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम तो साचा है राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम तो साचा अलग नाम तो साचा है भाई अलग नाम तो साचा है राम रहीम कहो मन कैसा अलग नाम तो साचा जनो परी ब्राह्मण होई बैठे ब्राह्मणी को क्या बनाया है जनो परी ब्राह्मण होई बैठे ब्राह्मणी को क्या बनाया बोलक रावण को लोग आना सुन तेरा घर में खोलक रावण को लोग आना सुन तेरा घर में राम रहीम मन कैसा अलग नाम तो साचा है राम हो मन कैसा अलग नाम तो साचा कोई कहे गेरुआ कोई कहे बदना गेरुआ बदनाए के कोई कहे गेरुआ कोई कहे बदना गेरुआ बदनाए के कहा कबीर सुनो पैसा दो मुसलमान के कबीर सुनो पैसा दो मुसलमान के राम बजाओ मन कैसा अलग नाम तो साचा ताली जोरदार ताली दीजिए माता को जोरदार ताली इतना ताली दीजिए जो या गुंज हो जाए गुंज जाए या बबली। अरे धन्यवाद की पात्र है माता साहिबा जी कि 100 वर्ष में भी मंच पर आकर के शब्द बोलने की ताकत रखती है। और आप जितने माताएं बैठी है फील्ड में पंडाल में जितनी माता बैठी है इनसे सीख लो तुम लोग व्रत नेम पूजा पवनी यज्ञ जाप इतना करती हो और ये माता कुछ नहीं करती है। सदगुरु यानी गुरुदेव को सदगुरु साईं सदगुरु कबीर साहब को साईं मानी है ये माता जी और सदगुरु को साईं मानी है इसलिए इसके अंदर में आत्मबल है और सदगुरु का शब्द बिल्कुल भरा पड़ा है और ये शब्द आपके मंच पर आकर के बोल रही हैं। और तुम लोग तो बहुत व्रत नेम पूजा पवनी जग जाप कर रही है ना आकर के बोल सकती है मंच पर। क्या है ताकत किसी के अंदर में बोल सकती है? नहीं है। लेकिन माता के पास में इतना ताकत शब्द के
शब्द की ताकत है, गुरु का शब्द मिला है, इसके अंदर में ताकत है जो मंच पर करके उद्घोष की है। धन्यवाद के पात्र है माता जी के चरणों में मैं बंदगी करता हूँ, क्योंकि माता जी आइए। मुनका दासिन जी सिल्लीगुड़ी से जो आई हैं और पवित्री दासिन जो असम से आई हैं, आपसे निवेदन कि हमारी बात अगर सुन रही हैं तो कृपया कर मंच पर आइए। आप असम से और सिल्लीगुड़ी से जो चल करके आई हैं, आप मंच पर आ जाइए। आ रही हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। जगबनी से हमारे साहब जी आए हुए हैं, साहब जी से हम लोग उपदेश या भजन 5 मिनट के अंदर ही समय सीमा में ही जरा ध्यान करेंगे साहब जी, चूंकि समय नहीं है और 2 बजे साहब जी मंच पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा और जो काम का वस्तु होगा वही होगा, इसलिए आप समय सीमा पर ध्यान रखिएगा सब लोग। हेलो, प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर स्वरूप महात्मागण, दूर दराज से आयल श्रोता समाज हंसगण, देवी स्वरूपा माता बहन, आई बड़ा सौभाग्य का बात है जे स्थान पर हम आयलु हन एकरा कहल जाय छे ये सच्चे सदगुरु की दरबार है, यहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। और में छुपल जाय छे, आय में हृदय से हृदय के मिलन होय छे। कहल जाय छे करोड़ों जन्म के पुण्य के संग्रह केला से मनुष्य तन मिलल, आ करोड़ों जन्म के पुण्य के सतता बनले ताई सत्संग में लो। ता मात्र हमरा पे मंच के जे संचालन करता छे उनका आदेशानुकूल चल के साहब के एक बानी छे, ऐसो ज्ञान विचारो संतो, ऐसो ज्ञान विचार। ऐसो विचारो संतो, ऐसो ज्ञान विचारो संतो, ऐसो ज्ञान विचारो। ई उलटवासी शब्द छिए,
अरे पहले हमको माता मर गए, पीछे जन्म हमारे, पहले हमको माता मर गए, पिता हमारो ब्याह न चलला, पिता हमारो ब्याह न चलला, हम परियतिया साथी अवधु ऐसो ज्ञान विचारो, अवधु ऐसो ज्ञान विचारो। अस्सी बरस के सासू हमारो, नैहर सास कुमारी, कुमारी नैहर सासु कुमारी, पिया हमारो पलंग झूलत है, पिया हमारो पलंग झूलत है, हम झूलबैया साथी अवधु ऐसो ज्ञान विचारो, अवधु ऐसो ज्ञान विचारो, अवधु ऐसो ज्ञान विचारो। तू भी साधु मैं भी साधु, साधु साधु का मेला है, विचार करने की बात है। तुलसीदास जी बने शगुन का वकालत किए, सूरदास जी राधा कृष्ण का वकालत किए, सदगुरु कबीर आत्मज्ञान का वकालत किए। तू भी साधु मैं भी साधु, साधु साधु का मेला है, बिना छाल के पेड़ बताए, बिना छाल के पेड़ बताए, सोही गुरु हम चेला, साधो ऐसो ज्ञान विचारो, ऐसो ज्ञान विचारो, साधो ऐसो ज्ञान विचारो, ऐसो ज्ञान विचारो, अवधु ऐसो ज्ञान ऐसो। भजन करे सो पुत्र हमारो, पोथी पढ़े सो नाती, भजन करे सो पुत्र हमारो, पोथी पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो साधु हमारे, रहनी रहे सो साधु हमारे, हम रहनी के साथी अवधो ऐसो ज्ञान विचारो, हम रहनी के साथी
हम रहनी के साथी अवधो ऐसो ज्ञान विचारो अवधो ऐसो ज्ञान ऐसो ज्ञान ऐसो ज्ञान विचार। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य साधु संत महात्मा गण हंसगण चरण कमल में त्रिपेखन साहब बंदगी। हेलो, अब मैं आग्रह करता हूं बबलू साहब जी से जो किस तरह से आए हैं, आप कृपया कर 5 मिनट के अंदर ही अपनी वाणी विराम करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, रोसड़ा सरकार की जय, सब संत समाज की जय। आदि अदली अचेत्र मनेन्द्र करना मैं कबीर, केवल नाम केवल गुरु बाला पेर कबीर। ठाने हंस विनती करे दर्शन दे हो कबीर। आनंद मंगल आरती सदगुरु सत कबीर। जम के फंदा काट के हंस लगा तीर। आदरणीय हमारे माता एवं बहनों, दूर दराज से आए हुए संत महापुरुषों के चरण में साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। परमित सजनों, इतने दूर से हम लोग आए सत्संग सुनने के लिए। परमित सजनों कहते हैं 68 तीर्थ भरम भरम आवे, सो फल गुरु के चरणों पावे। परमित सजनों, पानी पत्थर मिट्टी खौर फट्टी में जीवन भर जीवन को बिता दिया। परमित सजनों, ये मानव का शरीर मिला है तो ये एक अवसर मिला है, और ये अवसर पाके मिट्टी और पानी खौर और पानी फट्टी में लगा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म कह जग बोराया, भक्ति शक्ति के बांधन माया। यानी कि केला पीपर बोर पानी पत्थी खौर में समय को बर्बाद कर लिया, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। और मानव का शरीर जो मिला है एक अवसर मिला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बकरी मुर्गी किन्नी छेवा, अगले जन्म फिर अवसर लेवा। कहाँ कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पुजबे तो भूतबे होई। प्रेमी सजनों, भगवती के आगे गर्दन खसी को कटाते हो या दुर्गा के आगे कटाते हो या अपने पेट भरने के लिए खसी और बकरी को बलि चढ़ाते हो। प्रेमी सजनों, अगले जन्म में बकरी और मुर्गी बनना पड़ेगा, तब आपका बदला चुकेगा, तब पूरा होगा। और खौर फट्टी को पूजने वाले को, मिट्टी और पानी में मन लगाने वाले को ये मानव का शरीर नहीं मिलेगा, भूत के जोनी में जाना होगा। प्रेमी सजनों, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा जड़ को पूजने वाले को मैं जड़ में देता हूँ, और जो मुझ में मन लगाता है यानी आत्मा से आत्मा को हवन करता है तो मुझे प्राप्त करता है, यानी मोक्ष का प्राप्ति होता है। प्रेमी सजनों, आज जितने भी हैं कि पानी पत्थर में घूम घूम के पूरे जिंदगी को बर्बाद कर लिया और कहते हैं कर्म किया।
अरे कैसा कर्म किया, बाप के यानी दादा के रजबीज से बाबा हुआ, बाबा के रजबीज से बाप हुआ, बाप के रजबीज से बेटा हुआ और बेटा के रजबीज से पोता हुआ। कहते हैं कि भगवान भगवान कहाँ कहाँ है भगवान, किसने देखा है भगवान? भग जोरबान ये सब के सब भगवान है, देवता दे जोर बता ये संसार में सभी के सभी देवता बैठा है। प्रेमी सज्जनों, आप देवता हैं, आप देवता हैं और आप भगवान हैं। आप दुर्गा और देवी काली और भगवती है। ये झूठे के खौर फट्टी में मन लगाकर जिंदगी को बर्बाद करते हो। ये मानव का शरीर जो मिला है फिर नहीं मिलेगा, याद कर लेना। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। साहेब बंदगी। हेलो, अभी आपने सुना कि आपके घर में ही देवता हैं, उनको सेवा करें, इसी में हम लोगों की भलाई है। संस्कृत के आचार्य ने भी कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता देवता हैं, क्योंकि माता पिता का ये शरीर हिस्सा है। माता का आधा और पिता का आधा हिस्सा हमारे शरीर में है, जिसको अष्टकमल कहा गया है। अष्टकमल के चरखा बनाया, 5 तौत 3 गुनी, 9 10 मास से बन के लागे, ठोक ठोक रख देने चतरिया झीनी रे झीनी। ये माता पिता का दिया हुआ शरीर है, इसलिए हमें शरीर दिया है माता पिता, इसलिए देवा है और देवी है, इनकी पूजा करें। धन्यवाद। आइए हम आग्रह करते हैं अशोक साहेब जी से, आप आइए 5 मिनट के अंदर, समय सीमा पर जरा ध्यान रखिए, परिचय दे दीजिए, मात्र इतना करिए। प्रेम से बोलिए रोसरा हजूर सरकार की, प्रेम से बोलिए रोसरा हजूर सरकार की, रोसरा धाम की साहेब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझ में सौंप दिया, क्या लग है। आइए, समय बहुत कम है, एक चेतावनी भजन रखते हैं। बसल हुए चमरे की धाम, बसल हुए चमरे की धाम, लोगों क्या जाने। बसल हुए चमरे की धाम, लोगवा क्या जाने, क्या जाने लोगवा क्या जाने, लोगवा क्या जाने, हो क्या जाने लोगवा क्या जाने, लोगवा क्या जाने। हे बसल हुए चमरे की धाम, लोगवा क्या जाने। चमरे में धोबी, चमरे में हजाम, चमरे में धोबी, चमरे में धोबी, चमरे में हजाम, चमरे में धोबी, चमरे में हजाम, चमरे में धोबी, चमरे में पावन भूमियार, लोगवा क्या जाने। चमरे में पावन भूमियार, लोगवा बसल हुए चमरे की धाम, लोगवा क्या जाने। देखिए, बसल हुए चमरे की धाम, लोगवा क्या जाने। हमारे अध्यक्ष साहब 5 मिनट का समय दिया, चाहता हूं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी देखता हूं
साहेब साखी में लिखा है तन रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी मोछ बढ़ाकर जोगी हो गया बकरा। एक छोटा सा पद मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है कि मैं अगुआ हूं, लेकिन खैनी चुनियागा अब मारेगा न मार कर ठोर में रख लेगा, कहता हम अगुआ हैं। अब बीड़ी पिएगा कहता हम अगुआ हैं। साहब तो हमारे समय का अभाव है, 5 मिनट समय दिए हैं। साहब कहे हैं रोम रोम अहंकार। अहंकार क्या चीज का है? जात का अहंकार है, हम राजपूत हैं। जात का अहंकार है, हम बावन हैं। चमरे में बिरहल मान लोगवा क्या जाने, ओ चमरे में बिरहल मान लोगवा, ओ बस हुए चमरे की धाम। समय है नहीं इसलिए मैं बहुत तेजी में भजन खींच रहा हूँ। बसल हुए चमरे की धाम, चमरे की गैया चमरे की बछरुआ, चमरे की गैया चमरे की गैया, चमरे की बछरुआ, चमरे की गैया चमरे की बछरुआ, ए चमरे है दूहन हार लोगवा क्या जाने, चमरे है दूहन हार, बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने। कहा गया है मानव मानव एक समान, एक पिता को सब संतान। रुकिए ना, ओ बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने, चमरे की घोड़ा चमरे की लगाम, चमरे की घोड़ा चमरे की घोड़ा चमरे की लगाम, चमरे की घोड़ा चमरे है चरहन हार लोगवा क्या जाने, हो चमरे है चरहन हार, बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने। कहथिन कबीर साहेब चमड़ा का बयान, कहथिन कबीर साहेब चमड़ा का बयान, कहथिन कबीर साहेब चमड़ा का बयान, कहथिन कबीर साहेब चमड़ा ने चिन्ह में तो होय में हैरान लोगवा क्या जाने, ओ चमड़ा न चिन्ह में तो होय में हैरान, बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने, बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने, बसल हुए चमरे की धाम लोगवा क्या जाने। साहेब साहेब जो भी नाल वादक हैं नाल पर आकर बैठ गए। महेश नाल वादक जी जहां भी हो कृपया नाल पर आने को कष्ट करें। साहब हेलो, अभी आप सुन रहे थे भजन चमड़ा के ही अंदर सब कुछ विराजमान है। इस चमड़ा को अंदर जो है वो
उसे पहचान करो। और सदगुरु विचार मंच से इस प्रकार से उद्घोष करें, आप जितने भी प्रवक्ता हैं, भजनानंदी हैं, कठोर शब्द ना बोलें, किसी के ऊपर आक्षेप न लगाएं, क्योंकि सदगुरु कबीर के जो हथियार है उस हथियार से कोई बचता नहीं है। शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सर्वभव काज। जो शब्द का विवेक कर लेता है उसका काम बन जाता है। मंच से कबीर साहब ऐसा कोई बात नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला है, और कोई अगुआ साहब हैं, कोई महात्मा साहब हैं, अपने आचरण से गिर रहे हैं तो उनकी मान्यता है, उनकी पूछ कम हो जाएगी। आप अपना पूछ बनाए रखिए। धन्यवाद। अब आइए हमारे बीच सिल्लीगुड़ी से मेनुका दासिन जी सिल्लीगुड़ी से आई हैं क्या? मेनुका दासिन जी सिल्लीगुड़ी नहीं है। हेलो रसलाल साहब जी, रसलाल साहब पवित्री दास बोल लीजिए। कौन आदमी है बोलने वाले? कौन कहता है बोलने के लिए? कौन कह रहा है बोलने के लिए? क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? मैं बोलने के लिए यहाँ हूं ना। जरा गरिमा समझिए मंच पर जैसे। पवित्रता जी असम से आई हैं, आप आ गए हैं क्या? प्लीज हमको भी सुनिए थोड़ा। आप भी साधु का अध्यक्ष है ना, जबरदस्ती कीजिएगा, प्रेम समझिए। आइए हम सुनते हैं मधुबनी जिला से दोस्तपुर से आए पुनीत साहब जी से 5 मिनट के समय में विचार साहब जी का सुनते हैं। साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। नहीं, ये मंच से मैसेज गलत मत दीजिए किसी लोगों को, मैसेज नहीं गलत दीजिए, बस करिए। साहेबंद के कृपा शांति बनाए रखें, प्रेम में रहे, प्रेम में साहेबंद की बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय, सब संतन की जय, धर्मी पुरुषों की जय, माता पिता की जय, अपने गुरुदेव स्वामी की जय। चलिए मंच पर उपस्थित गुरुजन, आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी, वेदाचार्य, ज्ञान से लबालब भरे हुए सभी संत जन को चरण में त्रिपेखन साहेबंदगी। इज्जत पंडाल में बैठे हुए धर्मानुरागी संतगण, धर्मशील माता बहन, धर्मशील माता बहन एवं भविष्य के बच्चों, तमाम रोसड़ा ग्राम के ग्रामवासी सभी को दास पुनीत लाल दास मधुबनी के तरफ से त्रिपेखन साहेबंदगी सदगुरु कबीर के विचार का मंच है। यहाँ इस विचार से विचार का
सत्य का उद्घोष हो रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा संसार में हम जो आए हैं सत्य करने के लिए और सत्य का बात का ही उद्घोषण करें। सदगुरु कबीर कहा बाप लेखो, भाई लेखो, दादा लेखो, एमड़ी बार निर्भेरो। भाई लेखो, दादा लेखो, भाई लेखो, दादा लेखो, एमड़ी बार निर्भेरो। यह अवसर तोरा फेरो न मिलियो, अंत पर हो काल के घेरो। ए मेरी माँ, ए मेरे पिताजन, ए मेरे दादा एवं बाप जन बैठे हुए हैं, ये कबीर का विचार है। एक नाम जो कबीर का एक नाम सदगुरु कबीर ने कहा इस संसार में जो आए हो ये संसार है। सदगुरु कबीर ने अखंडवाद का नहीं प्रेमवाद का उद्घोष किया, मानववाद का उद्घोष किया। सदगुरु कबीर ने कहा जो संसार में आए हो तो मुझ में रमते रहो। आज जितना इसमें कबीर पंडित बैठा हुआ है, जितना ब्राह्मणवाद नहीं पंडित को पूछता है, इसमें बैठने वाले सारे संतगण पंडित को मानने वाले बैठे हुए हैं। कुछ लोग के छोड़कर सदगुरु कबीर ने कहा जिस दिन इस उद्घोष में हो जाएगा, इस पंडितवाद को, ब्रह्मवाद को, मूर्तिवाद को, वेदावाद को छोड़ देगा, यह कभी 20 करोड़ भारत में 25 करोड़ संत जो है वह एकदम जन जन में फैला देगा। जिस दिन 20 करोड़ भारत की जनसंख्या थी उस दिन सदगुरु कबीर ने बिजली का पैठान, शेख तके, इब्राहिम लोधी और सारे को पराजित करके ब्रह्मवाद को प्रहार करके इस भारत के धरती पर कबीर लहर तारा में बनारस में आकर के हम सभी जीव को चेताने का काम किए। आज कबीर के रूप में उद्घोष कर रहा हूँ, सारे कबीर के रूप में बैठे हुए हैं और सभी शाखा अनुयायी है, लेकिन इसमें 90% मूत्री लेने वाला है, पिंड देने वाला है, ब्राह्मण को पूजने वाला है। और ये जाकर के सारे लोग कहते हैं आने के लिए, यहाँ से उठ के जाने के बाद वह कुछ नहीं करेगा। कहे गुरु कहे सोई है साचा और बात है झूठ। 7 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके, सदगुरु करे से होई। अगर गुरु के बात पर हम चले तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हमारा बात को रखा जाएगा। आज PhD सारे रिसर्च हो रहा है कबीर के बातों पर। हमारा बात ला करके हमारे बचन बंसी को शब्द लेकर के छोटा मोटा दुकान चला रहा है लोग और इसी से पेट भर रहा है। बचन बंसी में आकर के पेट फुलाया, बचन बंसी में आकर दाढ़ी बनाया और जगह जगह जा करके खंडन करके विखंडन करके चला गया। चलिए एक विजय के माध्यम से मैं अपनी वाणी को सब कम समय है, इन्हीं कम समय में कह करके विराम दूंगा। संतो पारे ने पुन कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नहीं आए, कर स्नान तिलक ले बैठे, विधि से देवी पुजाई, मार बकरिया खाई सगौते, रुधिर के नदी बहाये, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अटकाए, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोरे भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो परस्पर दोनों देखे, यम लाए हैं धोखा। अरे गाय बधे तो तुरुक कहिए, इनसे ये क्या छोटे, कहीं कबीर गुरुदेव जी कलमा ब्राह्मण खोटे। ए मेरी माँ, ए मेरे पिताजन, गाय काटने वाले को मुसलमान कहते हैं, कसाई कहते हैं, और मंदिर में निर्जीव प्राणी के सामने एक सजीव प्राणी को वध करने वाले को आप उसे पंडित कहते हैं। आप कितना बड़ा मूर्ख है। उसे जीवन में पंडित कितने चतुर चालाक है जो कर्म कराता है नीचा, अकर्म कराता है पाप का, कहता है तुमको मैं धर्म कराता हूँ। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधकाई। सदगुरु कबीर ने कहा जो अपने ये नीच काम करता है और कहता है मैं 56 करोड़ का देवता हूँ। इसीलिए ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे पिताजन, एक उद्घोष करो जो मैं कबीर का पुत्र हूँ, कबीर का वंश हूँ। एक
एक त्वचा, हार मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो संसार में जिस दिन इस बात का कबीर पंथी में उद्घोष हो जाएगा, उस दिन बेटी और बेटा का संबंध हो जाएगा। जब हम बैठते हैं, वचन बंसी में नियम है प्रसादी लेने का। हमारे गुरु जी भोजन करते हैं, अपने दहिना उंगली से जी में सटा करके हमारे प्रसादी देने का काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं जो मैं एक वंश हूँ और एक बीज का पुत्र हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा जूता, तुम्हारा तन और मन मेरा है। जब तन मेरा है और मन मेरा है तो बेटी दूसरा का नहीं, बेटा दूसरा का नहीं, बेटी रोटी का संबंध होना चाहिए। और इस बेटी रोटी के संबंध जिस दिन होना भारत में स्टार्ट हो जाएगा तो समता मूलक समाज का स्थापना हो जाएगा, वर्ग विहीन समाज का स्थापना हो जाएगा। आज बैठे हुए कबीरपंथी में भी भ्रम है, जो ये फन्ना जात का महात्मा है, ये फन्ना जात का महात्मा है, ये फन्ना जात का महात्मा है। कबीरपंथी में बैठे हुए महान वेदाचार्य आचार्य महात्मा लोग भी गुरु में गुरु खंडन करते हैं। कबीर के गुरु तो एक कबीर साहब थे, ये सारे लोग कबीर साहब के शिष्य हैं और कबीर साहब के अनुयायी एवं प्रचारक बैठे हुए हैं और सारा गुरु है। अगर आपको संसार में रास्ते में गुरु मिले और अन्य मिले तो जितना गुरुदेव को सम्मान होना चाहिए उससे 20 गुना दूसरे गुरुदेव को सम्मान होना चाहिए, तभी आप कबीरपंथी है। इस संसार में सारे जगत में हम आए हैं और चल जाएंगे। चलिए अब हम जा रहे हैं। आपने एक भोर में गाते हैं पराती, हंसा प्यारे हो सरबरत जी कहाँ जाय, जही सरबरा बिचे हो मोतिया चुगा तुम्हें, जही सरबरा बिचे मोतिया चुगा तुम्हें, बहु विधि के लकराई, हंसा हो प्यारे हो सरबरत जी तज कहाँ जाय, हो सूखे ताला पुरन जाल छारे, कमल गए कमलाई, हंसा हो प्यारे सरबरत जी तज कहाँ जाय, जही सरबर बिचे हो मोतिया चुगा तुम्हें, जही सरबर बिचे हो मोतिया चुगा तुम्हें, बहु विधि के लकराई, हंसा हो प्यारे सरबरत जी कहाँ जाए। ए मेरी माँ, एक दिन चमड़ा झुक जाएगा, चमड़ा बतन से ढक जाएगा, तुम एकदम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा यष्ट कमल दल सूख जाएगा और सारा शरीर झुकने के बाद तुम इस संसार में जो कीड़ा कर रही है, ये सत्संग सुन रही है, व्यभिचार कर रही है या सत्य कर्म कर रही है, जाने वक्त में सारा याद होगा मैं कितना पसेरी दान किया और कितना पसेरी बेईमानी किया, पलड़ा पर रख देगा, दंडी सदगुरु रहेगा, कम बेसी पलड़ा होता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देते हुए सभी संत महात्मा गुरुजन को, बैठे हुए माता पिता को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। अभी आप लोगों ने सुना सुंदर वचन हम लोगों को बताए कि कबीर पंथ में आने के बावजूद भी हम लोग ब्राह्मणवाद से बिल्कुल ओतप्रोत हैं। किस बात के लिए कबीरपंथी हैं आप लोग और किस दिन के लिए कबीरपंथी हैं? सारी बात, सारी कार्यक्रम ब्राह्मणवाद के तहत चल रहा है। आप लोगों को यह मंच आप लोगों को दिशा निर्देश कर रहा है कि कबीर साहब के छाह में आप लोग आए, छाह में जीने के प्रयास करें। मैं आप लोगों को मैं आगाह कर दूं कि मैं सदगुरु कबीर के सिद्धांत के मुताबिक संत मत विवाह संस्कार विधा का मैं एक रचना किया हूं। इस मत पंथ को चलाने के लिए जो रीड है, जो उचित है, ब्राह्मणवाद से खिलाफ है, उसके तहत चलने की आवश्यकता है।
हम लोग बेटी की विवाह करते हैं ना, तो उसमें मरबा का प्रावधान है। मरबा बांधते हैं और उसमें क्या कहते हैं, घड़ा वगैरह सब उसमें रखते हैं, उसको रंगते हैं, बस गड़ी गाड़ते हैं, क्या क्या करते हैं। हम कबीरपंथी समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि इसको उपयोग ना करें, मरबा की उपयोग ना करें। और मैं संत मत विवाह संस्कार के विधा के रूप में मैं 7 प्रतिज्ञा स्वरूप एक विधि तैयार किया हूं। अगर लड़का शादी करने के लिए आपके दरबार में आता है, आपके गृह में आता है, तो इसी प्रकार का मंच लगाइए, जैसे मंच लगा हुआ है। गुरुजी का बुलाने पर मंच लगाते हैं ना, विधिवत रूप से पूजा करते हैं, उसी प्रकार मंच लगाइए और बारात को बिठाइए, दुल्हा को मंच पर लाइए और वहां पर गुरुजी रहेंगे। और गुरुजी जो हैं उसमें आपके 7 प्रतिज्ञाएं कराएंगे, जिसमें प्रथम प्रतिज्ञाएं हैं, मैं आजीवन सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को परित्याग एवं एक पति पत्नी व्रत धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा। ये वर के द्वारा प्रतिज्ञा कराया जाएगा। और दूसरा है, मैं सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अपने पत्नी को समस्त आवश्यकताओं की पुष्टि अपने अनुरूप तन मन धन से करूंगा। तीसरा है, मैं आजीवन शुद्ध आहार का सेवन करूंगा तथा अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार और सभागन कदमपि नहीं करूंगा जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस प्रकार से 7 प्रतिज्ञाएं हैं। तो मैं आप लोगों से यह मंच विधिगत रूप से आप लोगों को आदेश करता है कि आप जितने भी कबीरपंथ समाज के लोग हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि कब तक दूसरे के पैर से चलते रहिएगा, दूसरे के हाथ से काम करते रहिएगा, दूसरे के आंख से देखते रहिएगा, दूसरे के कान से सुनते रहिएगा। जीवन अपने आप में ढालिए और सदगुरु कबीर का जो विचारधारा है उसे प्रसारण करिए, अपने गृह में इसको लागू करिए। जो आने वाले जो जनरेशन है वो भी स्वीकार करेगा। ये महात्मा पुण्य साहब जी दोषपुर मधुबनी का कहने का भाव यही है कि ब्राह्मणवाद का खिलाफ जितना कबीर मंच पर किया जाता है उतना कहीं नहीं होता, लेकिन मात्र होता है और आप लोग सुनते हैं, उसको जमीन पर नहीं उतार पाते हैं। जमीन पर कब उतरेगा? जितनी बात हम लोग आप लोगों के बीच बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, ये जमीन पर उतरनी चाहिए। जमीन पर उतारने के लिए संत महात्मा गुरुजन आपको बीच बात को रखते हैं, जमीन पर उतारिए तो सही। धन्यवाद के पात्र महात्मा पुण्य साहब जी हैं, जिन्होंने इस बात को हम लोगों को सुनाए हैं। साहब जी के बंदगी। चलिए जगदीश भाई जी एक भजन गाइए, छोट भजन गाइए 5 मिनट में। हेलो, ज्यादा समय नहीं लीजिए, भजन प्रारंभ कर दीजिए। गुरु
के